नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं रमेश कुमार नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हूँ। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड एक्सरसाइज जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। इसके फर्स्ट से लेकर 5 तक क्वेश्चन है वो सारे सिमिलर पैटर्न के हैं। इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो मैं अभी समझाऊंगा आपको, और ये जो आगे वाले क्वेश्चन हैं ये भी बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट से हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं हमारे पास, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। कॉस की वैल्यू दी हुई है और बचे हुए 5 जो है उनकी वैल्यू निकालनी है आपको। एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स जो है वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं आपको वो पता होना चाहिए। तो देखिए, ये आपकी एक्स एक्सिस, सॉरी एक्स नहीं लिखेंगे यहाँ पे, वैसे जनरल ये एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है। ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, 180, 270, फिर यहाँ पे अगेन 2 पाई। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे सारे आपके इवन पाई चलेंगे। 0 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, वो सारे इस पॉइंट पे आएंगे। इस पे सारे ऑड पाई होंगे, 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। और यहाँ पे 2 का गैप आते जाएगा। 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट्स है हमारे पास। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में था ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये 4 क्वाड्रेंट्स हमारे पास होते हैं। ये जो पहला क्वाड्रेंट है ना, यहाँ पे सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, ऑल पॉजिटिव। सेकंड वाले क्वाड्रेंट में एक साइन पॉजिटिव होता है और साइन का उल्टा कोसेक, ये पॉजिटिव होता है। यहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव रहता है, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है। मतलब अगर ये 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस क्वाड्रेंट में जाएंगी तो सभी के साथ पॉजिटिव साइन आएगा, और ये अगर अपने अपने क्वाड्रेंट में होंगी तब भी पॉजिटिव साइन, लेकिन एक दूसरे के क्वाड्रेंट में होंगी, ठीक है, तो नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम क्लॉकवाइज मूव करें तो नेगेटिव साइन का यूज़ करते हैं सेंटर में, और यहाँ पे अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करें तो प्लस का साइन यूज़ करते हैं। अब ये है क्या, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा था साइन 90 माइनस ए, ऐसे फॉर्मूलेज आपने 10th में पढ़े थे। ठीक है, अब साइन 90 का मतलब ये पॉइंट आ गया, ये 90 की लाइन है ना, तो इस लाइन पे अगर फंक्शन आएगा ना तो वो चेंज होगा। तो साइन चेंज होता है कॉस में, और कॉस चेंज होगा साइन में। कब? जब इस लाइन पे आएगा। जैसे ये पहला अगर 90 होगा या 270 होगा या मतलब 5 पाई बाई 2 होगा। ठीक है, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक जो है वो कोसेक में चेंज होगा, कोसेक जो है वो सेक में चेंज होगा। तो साइन चेंज हो गया कॉस में, जो एंगल यहाँ पे था ए वो इसके साथ आएगा। साइन 90 माइनस है ना, तो ये देखो मैंने क्या कहा था, अगर बीच में माइनस हो तो क्लॉकवाइज मूव करना। ये 90 माइनस है तो क्लॉकवाइज, आप इस क्वाड्रेंट में आ गए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए इसके साथ पॉजिटिव साइन आ गया। ठीक है, तो अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, cos x इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब इस क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो आपने बेसिक फॉर्मूले जो 10th क्लास में पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये जो है वो वही रहें। ठीक है, फॉर्मूले जो है ये वही रहेंगे जो यहाँ पे यूज़ होंगे। देखो कॉस आपको गिवन है, तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक एक्स जो है 1 बाय कॉस एक्स के बराबर होता है। तो सेक एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? इसका रेसिप्रोकल 1/-1/2, मतलब आंसर इज -2। सेक भी निकल गया। कॉस आपके पास गिवन है, फॉर्मूले आपके पास 3 है, तो ये पहला फॉर्मूला यूज़ करो, साइन निकल जाएगा। वी नो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है,
साइन स्क्वायर एक्स सेम रहा, कॉस की वैल्यू आपके पास गिवन थी -1/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, ये टर्म उधर जाएगी -1/4। ठीक है, आगे साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा आपका 3/4, स्क्वायर राइट साइड शिफ्ट करेंगे, साइन एक्स इक्वल्स टू ±√3/4, तो साइन एक्स इक्वल टू, देखो दो वैल्यूज़ आई आपके पास यहाँ पे, एक प्लस में एक माइनस में। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि एक्स जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट किसका है? टैन और कॉट का। तो साइन जो है वो वहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव होगा ना, तो प्लस का साइन रिजेक्ट हो जाएगा, -√3, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, बिकॉज एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, देखो साइन निकल गया, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक ऑल्सो, तो कोसेक एक्स आपका क्या आएगा? 1/sin x, मतलब 1/-√3/2, इसका रेसिप्रोकल करो, -2/√3, कोसेक भी निकल गया। ठीक है, अब दोबारा यहाँ पे देखिए, सेक है तो अगर आप यहाँ पे डालें तो टैन निकल जाएगा, या फिर कोसेक भी है आपके पास तो कोसेक का आप इस फॉर्मूले में डालें तो कॉट निकल जाएगा, कॉट का रेसिप्रोकल टैन, टैन का रेसिप्रोकल कॉस। अगर वैसे नहीं करना तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि tan x का फॉर्मूला क्या होता है? sin x अपॉन cos x। अगर आप फॉर्मूला लगा के करते तब भी हो जाना था, इसमें सेक की वैल्यू डालने पड़नी है और tan निकल जाएगा। अगर वैसे नहीं निकालना तो ये आपको पता है tan x sin x बाय cos x के बराबर होता है। sin x की वैल्यू आपने ये निकाली -√3/2 होल डिवाइडेड बाय cos x की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही गिवन थी -1/2, -1/2, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, 2 के साथ 2 कैंसिल, योर आंसर इज √3। ठीक है, tan भी निकल गया और लास्ट में अब आ गया आपका cot x। cot का फॉर्मूला होता है 1/tan x, क्योंकि cot tan का रेसिप्रोकल होता है, तो ये आएगा 1/tan की वैल्यू कितनी थी? √3। सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन। यहाँ पे आपके जो जितनी भी वैल्यूज उन्होंने पूछी हुई थी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, वो सारी की सारी निकल गई। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो आगे वाला है आपका। जैसे ये 5 क्वेश्चन हैं, मैंने फर्स्ट सॉल्व किया, रेस्ट यू कैन ट्राई। फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन हैं, आपको इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, साइन 765, साइन 765, अब इसकी तो कोई हमें वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही मैंने आपको पीछे कहा 0, 90, 180, 270 या 360, इन सभी में से ना किसी एक नंबर के साथ उस नंबर को डिवाइड कर लो, इस वाले को। जैसे आपने 10th क्लास में यूक्लिड डिवीज़न पढ़ा था पहले चैप्टर में, तो 765 है ना, अगर मैं इसको 360 के साथ डिवाइड कर दूँ, मतलब 2π360। ठीक है, तो 360 के साथ जब आप इसको डिवाइड करें, 360 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 720 आएगा और पीछे बचेगा 45। ठीक है, बिल्कुल वही 10th क्लास वाली यूक्लिड डिवीज़न लगानी है। ये आ गया साइन, कैसे लिखा जाता है इसको? 360 मल्टीप्लाई 2 + 45, ऐसी थी ना यूक्लिड डिवीज़न, A = BQ + R। क्लियर? अब ये आ गया आपका साइन, 360 होता है आपका 2π और ये 2 एज इट इज़ रहने देते हैं और ये 45 डिग्री बिल्कुल सेम आ गया। 2 × 2 4, साइन 4π + 45 डिग्री। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना, 4π + 45। दोबारा पीछे आते हैं क्वाड्रेंट्स में, तो मैंने आपको क्या कहा था, इवन पाई यहाँ पे होते हैं, 0π, 2π, 4π, तो 4π यहाँ पे है। 4π के आगे प्लस था, तो प्लस हो तो आपको एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच गए। याद रखना इस लाइन पे फंक्शन चेंज होगा, जैसे यहाँ पे हुआ था, इस लाइन पे फंक्शन चेंज नहीं होता, नहीं होगा फंक्शन चेंज, तो साइन की जगह तो साइन ही आ गया। 45 जो एंगल था वो भी सेम आ गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो ये पॉजिटिव ही आएगा, अदरवाइज इधर नेगेटिव का साइन आ जाना था। तो साइन 45 की वैल्यू तो आप सभी को पता है। दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन। क्लियर? 7th क्वेश्चन सेम है, मैं 9th करवा रहा हूँ, सॉरी 8th में क्या है, tan 19π/3।
तो आपको सिंपली इस ऊपर वाले नंबर को ना नीचे वाले नंबर के साथ डिवाइड करना है, और ये ध्यान में रखना कि रिमाइंडर हमेशा 1 आना चाहिए, चाहे वो +1 आए चाहे वो -1 आए, लेकिन 1 ही आना चाहिए। 3 6 जा 3 × 6 पाई, 3 6 जा 18 पाई। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो पीछे आपके पास बचा, तो देखो 3 6 जा 18, रिमाइंडर 1 आया। अगर यहाँ पे मान लीजिए 17 होता तो तब भी आपको 3 6 जा 18 ही करना था, रिमाइंडर -1 आ जाना था। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका, tan सेम, पहले ये लिखा जाएगा 6 पाई, अगर ये पॉजिटिव है तो प्लस पाई, मतलब 1 पाई है तो 1 पाई को आप पाई लिख सकते हो, अगर ये नेगेटिव होता तो माइनस आ जाना था, और ये 3 इसी के नीचे, मतलब पहले ये नंबर फिर रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर जिससे आप डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, अब 6 पाई प्लस है ना, तो देखो फिर से हम क्वाड्रेंट पे आते हैं। मैंने कहा था इवन पाई यहाँ पे होता है, 6 पाई यहाँ पे और प्लस यहाँ पे, और इस लाइन पे फंक्शन चेंज नहीं होगा और साइन भी पॉजिटिव आएगा, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा तो tan की जगह tan ही आ गया। एंगल जो था π/3 वो सेम आ गया। π/3 का मतलब होता है tan 60, और tan 60 की वैल्यू होती है √3। क्वेश्चन यहाँ पे आपका ख़त्म हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 9th एंड 10th बिल्कुल इसी तरीके से सिमिलर हैं। 9th में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। साइन -11 π/3, तो ये माइनस हम बाहर लिख लेते हैं। क्यों लिख रहे हैं 11 π/3? क्योंकि एक फॉर्मूला होता है कि साइन में अगर एंगल के साथ माइनस हो ना तो माइनस बाहर आ जाता है, कॉस में अगर एंगल के साथ माइनस हो तो माइनस बाहर नहीं आता, और टैन में अगर एंगल के साथ माइनस हो तो वो माइनस बाहर आ जाता है। तो साइन में आपका एंगल के साथ माइनस था तो वो बाहर आ गया। अब फिर ये ऊपर वाला क्वेश्चन बन गया 11 पाई को 3 के साथ। ये रफ वर्क है, ये रफ वर्क में करना आपको। ठीक है, 3 4 जा 12 पाई, माइनस करेंगे तो माइनस पाई बचा 1 पाई। ठीक है, ये माइनस सेम, ये साइन भी सेम, पहले ये 4 पाई लिखा जाएगा, फिर ये माइनस पाई और अपॉन में ये 3। ठीक है, दोबारा पीछे आए थे क्वाड्रेंट्स में, ये रहा 4 पाई, आगे नेगेटिव था ना, तो नेगेटिव के लिए आपको क्लॉकवाइज मूव करना। अब इस क्वाड्रेंट में आ गए, इस क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होगा और फंक्शन भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखो ये नेगेटिव तो पहले से ही था, अब 4 पाई माइनस है ना, तो ये 4th क्वाड्रेंट में जा रहा था, साइन तो चेंज नहीं होगा फंक्शन, लेकिन नेगेटिव आ गया क्योंकि ये 4th क्वाड्रेंट में जा रहा है, और जो π/3 था वो सेम आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया साइन π/3। π/3 कितना होता है 60, योर आंसर इज √3/2। क्लियर? तो माइनस माइनस प्लस, ये 60 हो गया और साइन 60 होता है √3/2। थैंक यू।